हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करवाया था, जिसमें मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टोरी बताई थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स जो बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कैसे बनते हैं और किन किन एटम्स में बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में मैं जो सेकंड लेक्चर में बताऊंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे रिप्रेजेंटेड होते हैं और उनके जो फार्मूले होते हैं वो उन फार्मूले से कैसे रिप्रेजेंटेड होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स कौन कौन से फार्मूले हैं और कितने टाइप्स के फार्मूले हैं जो में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 किस्म के फार्मूले होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो रिप्रेजेंटेड करते हैं। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो मिलियंस में, उनको हम ऐसे नहीं रख सकते, उनको हम नहीं सीख सकते। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम उनको याद नहीं करेंगे ना रट्टा लगाएंगे, तो जस्ट हम उनको क्या करेंगे, सीखेंगे कि फार्मूले कैसे लग रहे हैं और कौन कौन से फार्मूले हैं जो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 टाइप्स के जो फार्मूले होते हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा जो होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, और जो 3 टाइप्स का फार्मूला है वो है कंडेंस फार्मूला, और जो 4th फॉर्म का है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन फार्मूला या हम डॉट या क्रॉस स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पार्ट से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे यूज होता है और कंपाउंड्स में, मींस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैसे शो कर सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मींस मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या, आपने देखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे होता है। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है फ्रेंड्स, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे आपने देखा है कि ब्यूटेन का जो है, ब्यूटेन का C4H12 मीन्स ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसको हम मैं MF से शो कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे देखेंगे कि कैसे यूज करेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या, असल में मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहते हैं, मींस कैसे यूज कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इंफॉर्मेशन कौन सी देता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो 2 किस्म की इंफॉर्मेशन देता है। स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स में जो है 2 किस्म की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो 2 किस्म की इंफॉर्मेशन देता है। एक तो वो देता है कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में कितने एटम्स में बने हैं, मींस कितने एटम्स का बना हुआ है कंपाउंड, मींस ये जो ब्यूटेन है वो कितने एटम्स का कंपाउंड बना हुआ है। ये इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है। जैसे ये कार्बन है, कार्बन 4 कार्बन है, ठीक है, प्लस में 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने, 10 है। ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देता है। जैसे किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स कार्बन के हैं, कितने एटम्स हाइड्रोजन के, टोटल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है वो कार्बन तो हाइड्रोजन में बनता है। ठीक है, मींस हाइड्रोजन होना लाजमी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कार्बन का रिप्रेजेंस होना लाजमी है। मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि कार्बन जो है वो एसेंशियली होगा, मींस कार्बन को ना लाजमी करार दिया गया कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी बन रहा है तो उसमें कार्बन होना लाजमी है। अगर कार्बन नहीं है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बन सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 किस्म की इंफॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक तो वो बताता है कि इससे जो कंपाउंड्स में है, कंपाउंड्स मींस ये जो कंपाउंड ब्यूटेन है, ब्यूटेन में कितने किस्म के एटम्स बने हैं, मींस क्या कितने एटम्स बने हैं। जैसे कि कार्बन के 4 एटम्स में और हाइड्रोजन के कितने 10 एटम्स है। ठीक है, और दूसरी जो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये देता है कि ये जो कंपाउंड्स है, इस कंपाउंड्स में कौन कौन से एटम्स हैं, जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, ये 2 किस्म के कंपाउंड्स में एटम्स बने हैं, 2 किस्म के एलिमेंट हैं, 2 किस्म एलिमेंट का कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्बन। मींस 2 किस्म की जो इंफॉर्मेशन देता है, एक देता है कि वो कितने कंपाउंड, कितने एटम्स का बना हुआ है, और दूसरी देता है कि कौन कौन से एटम्स, मीन कौन कौन से एलिमेंट है इसमें मिल करके, मींस मिलजुल करके जो कंपाउंड बना है इसमें किन किन से। ठीक है, ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। दूसरा जो होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताता है कि कौन कौन से 2 किस्म की इंफॉर्मेशन देता है। एक तो वो जो मीन्स इस कंपाउंड में कितने किस्म के एटम्स बने हुए हैं, मीन्स कौन कौन से एटम है, एक कार्बन है और दूसरा क्या
देता है कि वो दूसरी इंफॉर्मेशन ये देता है कि मीन्स कौन कौन कितने एटम्स हैं, मीन्स तो 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, ये 2 इंफॉर्मेशन देता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इंफॉर्मेशन देता है वो 2 किस्म की देता है, एक तो उसमें कितने एटम्स हैं और दूसरी तो वो कौन कौन से एटम हैं जो एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो आता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जैसे मैं आपको बताऊं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन सा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा कौन सा होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसे आपको नाम से पता हो रहा है कि नाम से आप देखें कि स्ट्रक्चरल फार्मूला है क्या। स्ट्रक्चर मीन्स किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर, जैसे ये ब्यूटेन मैंने आपको बताया कि ये ब्यूटेन है C4H10 मीन्स ये किस्म की 2 किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहा था। एक तो कार्बन कौन कौन से एटम्स में बना हुआ है, दूसरी के मीन्स कौन कितने एटम्स बने हुए हैं। ठीक है, H2। ठीक है, ये क्या बताता है कि स्ट्रक्चर कौन सा बना हुआ है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कौन सा बना हुआ है। मीन्स ये पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला में पता चल गया कि कौन कौन से एटम्स हैं जिनमें कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, और दूसरे कौन से हैं, और दूसरे वो मीन्स दूसरी इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो कंपाउंड बना हुआ है वो कितने एटम्स में बना हुआ है, मीन्स 4 है, 5 है, 6 है या 7 है या 8 है। ठीक है, और दूसरी जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बताता है कि ये जो ब्यूटेन बना हुआ है, कंपाउंड बना हुआ है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मीन्स किस स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ठीक है, मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ठीक है, मीन्स हम देखेंगे कि देखते हैं आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ब्यूटेन की। मीन्स सीधे आप क्या करें, कार्बन लेके, जितने कार्बन है वो क्या करें, कार्बन लेके। अब हमें क्या करना होगा कि इसके स्ट्रक्चर में आप जो यहाँ क्या करेंगे, हाइड्रोजन करेंगे। ठीक है, जो सेंट्रल एटम है उस पर भी आपको हाइड्रोजन करेंगे। कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। टोटल वो 4 बॉन्ड बना सकता है, मीन्स वो कोवेलेंटली बॉन्ड होंगे जो 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, एक यहाँ बना रहा है, दूसरा यहाँ बना रहा है और तीसरा कहाँ बना रहा है, यहाँ बना रहा है। ठीक है, चौथा यहाँ इसने शेयर करके एक बॉन्ड बनाया। ठीक है, मीन्स ये कितने बॉन्ड्स हो गए, 4 बॉन्ड्स हो गए टोटल। ठीक है, क्या होगा, यहाँ भी ये सेंट्रल कार्बन पे भी 4 वैलेंसी पूरी करेगा, इस सेंट्रल पे भी ये अपनी 4 वैलेंसी पूरी करेगा। हाइड्रोजन इस सेंट्रल पे भी ये क्या करेगा, अपनी वैलेंसी पूरी करेगा। ये जो कार्बन है इस पे अपनी 3 कार्बन होंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर मीन्स कौन से स्ट्रक्चर में बना हुआ है, किस स्ट्रक्चर में बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। मीन्स किस स्ट्रक्चर में कंपाउंड बना हुआ है और कौन से स्ट्रक्चर में। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो होता है वो होता है कंडेंस फार्मूला। उसके बाद क्या होता है, कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला हमें क्या बताता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। 2 फार्मूले हमारे हो गए, एक था मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद कौन सा होता है, कंडेंस फार्मूला। मीन्स कंडेंस फार्मूला किसको कहते हैं वो भी आपको बताऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा कौन सा होता है, कंडेंस फार्मूला। ये कौन सा है, कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला किसको कहते हैं, मीन्स जो कंपाउंड बना हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मीन्स जिन एटम्स में बना हुआ है, कार्बन का आइटम्स में, मीन्स उस कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स हैं, मीन्स जो अगला कार्बन के साथ एटम्स बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है, वो कौन सा ग्रुप है, उसको जो हमें रिप्रेजेंट करना होगा, जिसको हमें देखना होगा, वो किस में देखना होगा, किस फार्मूले में, वो कंडेंस फार्मूला होता है। कंडेंस फार्मूला किसको कहते हैं, मीन्स जो एटम्स बना हुआ, जो कंपाउंड बना हुआ है उस कार्बन के साथ कौन सा एटम्स बना हुआ है, कौन सा ग्रुप मिला हुआ है, जो ग्रुप उसके साथ कंटेनिंग मीन्स जो मिला है प्रेजेंट होगा, उसको जो हम देखेंगे, उसको हम कैसे देखेंगे, उसको हम कंडेंस फार्मूला में देखते हैं। कौन सा फार्मूला में देखते हैं, जैसे ये आपको देखें ये कार्बन है और इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है ना। जब ये दूसरे कार्बन के साथ मीन्स ये दूसरा ये क्या है, दूसरा क्या है, ग्रुप है, इसके ग्रुप के साथ ये जो बॉन्ड बना रहा है, इस बॉन्ड को जो दूसरा ग्रुप को हमें बताएगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कंडेंस फार्मूला कहते हैं। ठीक है, मीन्स कौन सा ग्रुप मिला हुआ है कार्बन के साथ, जो चेन बनी हुई है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ दूसरा जो कार्बन है, दूसरा जो और ग्रुप है, उस ग्रुप को जब शो करेगा, उस ग्रुप का नाम बताएगा, वो कौन बताएगा, कंडेंस फार्मूला बताएगा। जैसे इस कार्बन के साथ दूसरा कार्बन है और इसके कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, इस कार्बन के साथ दूसरा कार्बन
कंडेंस फार्मूला उस फार्मूले को कहते हैं, मीन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना हुआ है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एक कार्बन के साथ दूसरा ग्रुप मिला हुआ है उस ग्रुप को जो बताएगा वो कौन बताएगा, कंडेंस फार्मूला बताता है। ठीक है, ये हो गया 3 फार्मूले, एक हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा हो गया कंडेंस फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सी इंफॉर्मेशन बता रहा था, मीन्स 2 किस्म की इंफॉर्मेशन बता रहा था। एक ये बता रहा था कि उस मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला ब्यूटेन का बना हुआ है उसमें मीन्स कौन से एटम से वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना कंपाउंड बना है। ठीक है, मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला बता रहा था कि कौन कौन से एटम से वो कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, और दूसरी जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा था वो दूसरी ये इंफॉर्मेशन दे रहा था कि मीन्स कितने एटम से बना हुआ है, कितने एलिमेंट से बना हुआ है। अगर 2 कार्बन से है तो 4 हाइड्रोजन से बना हुआ है। ठीक है, मीन्स कितने एलिमेंट से बना हुआ है। दूसरा जो स्ट्रक्चरल फार्मूला था वो स्ट्रक्चरल फार्मूला में बता रहा था कि मीन्स इस कंपाउंड के कौन सा स्ट्रक्चर है, मीन्स कौन सा स्ट्रक्चर में है, ये चेन में है या किसी और स्ट्रक्चर में, वो हमें क्या बताता है, स्ट्रक्चर बताता है। मीन्स कौन कौन से स्ट्रक्चर में, मीन किस साइज में कर रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है तीसरा जो फार्मूला है वो है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला हमें बताता है कि जिस कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, मीन्स अगर कोई और ग्रुप है या दूसरा कार्बन एक कार्बन के साथ, मीन्स इस कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, इसको क्या कहते हैं, हम कंडेंस फार्मूला कहते हैं। ठीक है, मीन्स इस कार्बन के साथ ये जो ग्रुप है ये क्या है, कंडेंस फार्मूला है। अगर इस कार्बन के साथ दूसरा ग्रुप मिला हुआ है इसको हम क्या कहेंगे, कंडेंस फार्मूला कहेंगे। ठीक है, और इस कार्बन के साथ जो ये कार्बन में मिला हुआ है मीन्स ये जो ग्रुप अटैच है इसको हम क्या कहते हैं, ये भी कंडेंस फार्मूला कहते हैं। ये कार्बन जो अटैच हुआ है, ये कार्बन अटैच हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंस फार्मूला कहते हैं। मीन्स जिस कंपाउंड में दूसरा ग्रुप मिला हुआ है, दूसरा ग्रुप अटैच है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंस फार्मूला कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो 4th फार्मूला होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक या डॉट क्रॉस फार्मूला, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या आप डॉट क्रॉस से भी बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रॉनिक या डॉट क्रॉस हमें बताता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है 4 वैलेंसी है, मीन्स उसने जो शेयर इलेक्ट्रॉन किए हैं या उसने दूसरे बॉन्ड बनाया है कार्बन टू कार्बन में, उतने के वो कैसे शेयर किया इलेक्ट्रॉन उनको जाहिर करता है, उनको अपने आपस में शो करता है। मीन्स इस कार्बन के साथ जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो कार्बन बना हुआ था और ये जो डॉट क्रॉस में लिखता है, मीन्स जो बॉन्ड बन रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो डॉट में लिखे होंगे और दूसरे क्या होंगे, क्रॉस में किए हुए। क्रॉस में आपको मैंने बताया था जब मैंने केमिकल बॉन्ड का लेक्चर दिया था, कोवेलेंट बॉन्ड का, और डॉट क्रॉस वहाँ क्या इलेक्ट्रो, जिसमें मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, मीन्स उसमें क्या इसने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या करें, क्रॉस में रखें, बॉन्ड बनाए, दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करें, आप डॉट में रखें। मीन्स जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे, एक क्या होगा डॉट में रखेंगे और दूसरा क्या करेंगे कि क्रॉस में रखेंगे। यहाँ भी सेम बात है, यहाँ भी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इनमें, यहाँ क्रॉस डॉट इलेक्ट्रॉन का फार्मूला जो होता है वो ये इशारा करता है कि ये जो कार्बन की वैलेंसी है 4, ये जो तब दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या करेगा, इनको छोड़े। ठीक है, ये क्या करेगा, शेयर मीन्स क्रॉस में अपने इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनको क्या करेगा, क्रॉस में रखेगा। मीन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसके 4 हैं, ये अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस पूरा करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन जब इसके पूरे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जब इसके साथ बॉन्ड में यहाँ क्रॉस है तो यहाँ क्या होगी, डॉट होगी। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन डॉट में होगा, दूसरा क्या होगा, क्रॉस में होगा। इसको हम क्या कहते हैं, डॉट क्रॉस फार्मूला, इसको क्या कहते हैं, डॉट क्रॉस फार्मूला। यहाँ क्या होगी, डॉट होगी। ठीक है, और दूसरे के पास साथ जब बॉन्ड बनाएगा ये बॉन्ड हो गया। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन, इसके साथ क्या होगा, डॉट इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यहाँ होगा डॉट इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये बॉन्ड हो गया। जब ये बॉन्ड बनाएगा ये क्या करेगा, मीन्स हाइड्रोजन के पास क्रॉस होगा और ये कार्बन के पास भी क्रॉस 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 और यहाँ भी क्रॉस। ये जब हाइड्रोजन के पास भी डॉट, और इसके पास जो कार्बन होगा वो क्या किस शो करेगा, डॉट में शो करेगा। डॉट में क्यों शो करेगा, क्योंकि इसमें क्रॉस के इसमें क्या होंगे,
डॉट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं डॉट या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या डॉट क्रॉस इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, ठीक है फ्रेंड्स। ये 4 फार्मूले हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने हुए हैं, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे ज़ाहिर कर सकते हैं, मींस इनके जो स्ट्रक्चर कौन सा है, इनका फार्मूला कौन सा है, और ये जो इसमें बताते हैं कि कौन कौन से डॉट गए या क्लास में इलेक्ट्रॉनिक शेयर किए हैं। उसके बाद क्या बताता है, ये फार्मूले में 2 किस्म की इंफॉर्मेशन देता है कि कितने एटम्स का है, कौन से एटम्स का बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है 4 फार्मूले हैं, ये आपको रखने के नहीं है, ये समझने के हैं, जस्ट समझें, इनको समझे करके अपने आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बनाते जाएं और समझते जाएं। उसके बाद हम जो क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है, 3 किस्म की होती है, और है तो ज़्यादा किस्म की, लेकिन इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में आपको 3 किस्म की क्लासिफिकेशन समझाऊंगा और नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का समझाऊंगा, ठीक है। कितने किस्म की क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है क्लासिफिकेशन, एक होती है एल्केन, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है अल्काइन, ठीक है, और तीसरी कौन सी होती है, अल्कीन होती है दूसरी, ठीक है, और तीसरी कौन सी होती है, अल्काइन। ये होती है 3 किस्म की जो होती है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, जिसमें एक होता है अल्केन, दूसरा होता है अल्कीन और तीसरा कौन सा होता है, अल्काइन होता है। ये 3 किस्म की इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में मैं आपको ये 3 क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कीन से, अल्काइन से और अल्केन की बताऊंगा, और इनका नॉमेनक्लेचर कैसे और इसका जो मैकेनिज्म होते हैं वो सारे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अल्केन की मैकेनिज्म, अल्केन के जो भी रिएक्शन होते हैं, जो भी इनका नॉमेनक्लेचर होता है वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करके आपको बताऊंगा। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी करें और फ्रेंड के साथ शेयर भी तो करें ताकि उनके पास भी ये नॉलेज जा सके। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ इस लेक्चर में मेरे से कोई भी मिस्टेक हुई है, जहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक किसी भी टाइम से आपको समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि वो अगले लेक्चर में आपको प्लीज़ वो क्लियर करके दिलाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।